डिस्क्लेमर, यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह किसी भी तरह से सद्दाम हुसैन के कार्यों का समर्थन नहीं करता है। सद्दाम हुसैन, हीरो या विलेन? यह है इराक, एक देश जो सदियों से तूफानों का सामना करता रहा है, और इस तूफान में एक नाम जो हमेशा याद किया जाएगा वो है सद्दाम हुसैन। बचपन और जवानी। सद्दाम हुसैन का जन्म 1937 में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो एक महत्वाकांक्षी और मजबूत इरादों वाला लड़का था। बागदाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वो राजनीति में सक्रिय हो गया। उसका सपना था इराक को एक शक्तिशाली देश बनाना। 1910 में एक खूनी संघर्ष के बाद सद्दाम हुसैन इराक का राष्ट्रपति बन गया। सत्ता में आने के बाद सद्दाम ने इराक पर कड़ा शासन किया। उन्होंने अपनी विरोधी ताकतों को कुचला और देश को एक पुलिस राज्य में बदल दिया। सद्दाम हुसैन को इतिहास में एक क्रूर तानाशाह के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनके शासनकाल के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिनके लिए उन्हें सराहा जाता है। ये पहलू मुख्यतः उनके देशभक्ति और विकास कार्यों से जुड़े हैं। हालांकि इन सकारात्मक पहलुओं को उनके क्रूर कार्यों के साए में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सद्दाम हुसैन के शासनकाल में इराक ने काफी विकास किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर खूब निवेश किया। बगदाद को एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया गया। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया और देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया। बुनियादी ढांचा, सड़कों, पुलों और भवनों का निर्माण किया गया। सद्दाम हुसैन एक कट्टर अरब राष्ट्रवादी थे। उन्होंने अरब राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और इराक को अरब विश्व में एक प्रमुख शक्ति बनाने का प्रयास किया। सद्दाम हुसैन के शासनकाल में महिलाओं को कुछ अधिकार मिले। उन्हें सरकारी नौकरियों में और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अवसर मिले। अरब संस्कृति का संरक्षण। सद्दाम हुसैन ने अरब संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कई ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार करवाया। हालांकि सद्दाम हुसैन के शासनकाल में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार भी हुए, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके लिए सद्दाम हुसैन को याद किया जाता है। हालांकि इन सकारात्मक पहलुओं को उनके क्रूर कार्यों के साए में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सद्दाम हुसैन के शासनकाल में हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन को इन सकारात्मक पहलुओं से नकारा नहीं जा सकता है। इन सकारात्मक पहलुओं को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके अक्सर तानाशाही और दमनकारी थे। 1980 में इराक और ईरान के बीच एक लंबा और विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। सद्दाम ने इस युद्ध को जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। 1900 में सद्दाम ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के जवाब में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। 2003 में अमेरिकी सेना ने इराक पर आक्रमण कर दिया और सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दी गई। सद्दाम हुसैन का शासनकाल इराक के इतिहास का सबसे विवादास्पद अध्याय है। आज भी इराक के लोग उस युग के घावों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। सद्दाम हुसैन एक जटिल व्यक्तित्व थे। वो एक महान नेता भी थे और एक क्रूर तानाशाह भी। उनकी विरासत आज भी इराक और पूरी दुनिया में महसूस की जाती है। सद्दाम हुसैन के शासनकाल के बाद इराक की स्थिति और खराब हो गई है। सद्दाम हुसैन एक जटिल और विवादास्पद व्यक्ति थे। उनके शासनकाल के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है। قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب الشعب كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا